प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 23 अप्रैल है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की ज़िंदगी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप बाइबल संदेश को सुन सकें। मेरी प्रार्थना, मेरी आशा यह है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबके दिलों से बातचीत करेंगे। आज के वचन के लिए हम इब्रानियों की किताब 2 अध्याय पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि आप समय निकालकर जरूर प्रार्थना के साथ इस अध्याय को पढ़िएगा। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अद्भुत बातें सिखाएंगे। इब्रानियों 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में से कुछ आयतों को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। इब्रानियों का लेखक विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कहता है कि अब हमें चाहिए कि हम उन बातों पर जिसे हमने सुनी है और भी मन लगाएं। तो लेखक यहाँ पर इन यहूदी मसीहों से ये कहता है कि जो बातें तुमने सुनी है, कौन सी बातों के बारे में कह रहा है? पुराने नियम के बारे में। पुराने नियम के अंदर जो भविष्यद्वक्ता थे और जो संदेश इन्हें दिए गए थे, उन संदेशों के बारे में लेखक कहता है कि जो बातें हमने सुनी है उस पर और भी मन लगाएं, ध्यान लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। ये बहुत बहुत गंभीर चेतावनी लेखक यहाँ पर विश्वासियों को दे रहा है। ये विश्वासी इन विश्वासियों में आप और मैं भी हूँ, क्योंकि ऐसा संभव है कि हम बहक कर दूर चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह से, उसके वचन से, उसकी कलीसिया से हम दूर जा सकते हैं। मैंने अपने मसीही सेवकाई में बहुतों को बहक कर दूर जाते हुए देखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरू शुरू में तो वो बहुत जोशीले होते हैं, ध्यान देते हैं, सुनते हैं, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे वो मसीह जीवन में दिन उनके बीतते जाते हैं, वो लापरवाह होते जाते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करते, सुनते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, और इसलिए कई बार वो गलत शिक्षा के शिकार होते हैं और सच्चाई से बहक कर दूर चले जाते हैं। कितनी भयंकर ये चेतावनी है। ये हम विश्वासियों के लिए एक चेतावनी है कि कहीं हम भी बहक कर दूर न चले जाएं। ये वही शब्द है जिस तरह पानी में कोई बहकर दूर चला जाए किनारे से, कितना डेंजर हो सकता है। ये उसी तरीके से है जिस तरह नदी के किनारे पर किसी नाव को बांध कर रखा हो और उस नाव की रस्सी को किसी खूंटे पर बांध के रखा हो और अचानक वो रस्सी खुल जाए लापरवाही से या टूट जाए पानी की लहरों के साथ, तो क्या होगा? नाव बहती हुई दूर जा सकती है, खो सकती है, भटक सकती है। उसी तरह ये हमारे आत्मिक जीवन में भी लागू होता है। यदि जो वचन हमने सुने हैं बचपन से लेकर आज तक, जो भी वचन आपने सुना है परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा के द्वारा, यदि हम उन पर ध्यान ना दें तो हम बहक कर दूर जा सकते हैं। ऐसा इसलिए दूसरी आयत में लिखा, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वाले को ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर या लापरवाह रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। यहाँ पर लेखक ये बताता है कि पुराने नियम में जो संदेश उन्हें दिया गया था परमेश्वर के संदेश वाहकों के द्वारा, नबियों के द्वारा, जब उस संदेश को लोगों ने सुना और उस पर ध्यान नहीं दिया, अनाज्ञाकारी की, तो उसकी उन्हें गंभीर सजा मिली, उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ा, उन्हें ठीक ठीक इसका बदला मिला। तो हम लोग जिन्हें संपूर्ण वचन मिला हुआ है, हमें पुराने नियम का भी ज्ञान है,
जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के आने के संबंध में भविष्यवाणी की। और अब हम नया नियम में और ज़्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि अब हमें प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनने को मिली है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलि हुए, जिसका इंतज़ार ये यहूदी लोग कर रहे थे। लेकिन आपने और मैंने ऐसे युग को देखा है, ऐसे समय को देखा है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो चुके हैं। हम अंतिम युग में जीवन जी रहे हैं। हमारे पास पुराना नियम और नया नियम दोनों है। हम दोनों तरफ से देख करके संपूर्ण संदेश को समझ सकते हैं, जबकि पुराने नियम के लोग इस बात को नहीं समझ रहे थे। उन्हें केवल पुराने नियम के संदेश को दिया जा रहा था और वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उद्धार के बारे में या प्लान ऑफ साल्वेशन के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं था। उन्हें केवल एक मसीहा पर विश्वास था। लेकिन आप और मैं जो विश्वासी हैं, हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम संपूर्ण बाइबल को अपने हाथ में लेकर पढ़ सकें, सुन सकें, स्टडी कर सकें और ध्यान दे सकें। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है। अगर उन्हें आज्ञा ना मानने के द्वारा सज़ा मिली तो हमें कितनी ज़्यादा मिलेगी। तीसरे आयत में लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर, यानी कि बेपरवाह रहकर, प्रभु यीशु मसीह की बातों को यदि हम सुनकर ध्यान ना दें, उसको पालन ना करें, उस पर विश्वास ना करें, तो हम निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। ऐसे बड़े उद्धार का यदि हम तिरस्कार करें, प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करें, उसकी शिक्षाओं को तिरस्कार करें, तो कितनी भयंकर सजा मिल सकती है। और आगे लिखा है, जिसकी चर्चा पहल पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हमारे पास पूरा सबूत है। परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया है, चमत्कार किया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस संसार में मनुष्य बनकर आए और उसने आश्चर्य कर्म किए। साक्षात परमेश्वर को लोगों ने देखा एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो अब यदि वो उसका तिरस्कार करें तो फिर मनुष्यों के पास बचने का कोई दूसरा चारा नहीं। तो पूरे इब्रानियों की किताब में यही बात कई बार चेतावनी दी गई है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। लेखक, इब्रानियों का लेखक इन विश्वासियों को समझा रहा है कि परमेश्वर के वचन में बने रहिए, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए, मनन करिए, वरना आप बहक कर दूर जा सकते हैं, अनाज्ञाकारी कर सकते हैं। और यदि उन्हें इस बात की सज़ा मिली तो हमें और भी ज़्यादा कितना सज़ा मिल सकता है। इसलिए हमें अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसके बाद 5 आयत से लेकर के आगे 18 आयत तक में प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन किया गया है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, मनुष्य बने और मनुष्य के रूप में आए। उसने दुख उठाया और क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और हमारे लिए आज वो स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। और हमें अब अपने आप को उस तैयार किए हुए जगह में जाने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। हम लापरवाह के साथ ज़िंदगी नहीं जी सकते। हम परमेश्वर के वचन का तिरस्कार नहीं कर सकते, अनाज्ञाकारी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, समझा, लेकिन जब वो चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, सावधान नहीं रहे, वे लोग आज सच्चाई से भटक गए हैं। कितनी दुख की बात है। ये हमारे साथ भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा, मैंने बहुतों को भटकते हुए देखा है। एक समय बहुत अच्छे मसीह थे, लेकिन बाद में वो भटक गए। हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम भटक जाएं और हमें पता भी नहीं चले। इसलिए अपने आत्मिक जीवन को जांचिए और परखिए कि क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। अगर नहीं जी रहे तो हम पश्चाताप करें, मन फिराएं और प्रभु के पास लौट आएं और उसकी इस चेतावनी पर ध्यान दें कि कहीं हम बहक कर
दूर न चले जाएं। एक बार यदि हम बहक कर सच्चाई से दूर चले जाएं, भटक जाएं, उसके बाद बहुत बहुत मुश्किल है कि वो वापस लौट करके आए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद आपकी इस गंभीर चेतावनी के लिए कि कहीं हम भटक कर दूर न चले जाएं। ये स्वाभाविक है प्रभु, ये संभव है, क्योंकि हमने बहुतों को भटक कर दूर जाते हुए देखा है। हमारी मदद करिए, सहायता करिए। इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक पर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाए रखिए प्रभु। मदद करिए ताकि हम मसीह जीवन में ठंडे ना पड़ जाएं, लापरवाह ना हो जाएं, अनाज्ञाकारिता का जीवन ना जिए। हम सावधान रहें, ध्यान रखें कि हमारा एक शैतान है जो हमें फाड़ खाना चाहता है, जो हमें बर्बाद करना चाहता है, और कईयों को उसने किया है। हमारी मदद करिए। प्रत्येक भाई जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है, प्रत्येक पर अनुग्रह करिए, प्रत्येक पर दया करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक बहन के लिए जो इस वक्त मेरे साथ इस प्रार्थना में है। मैं प्रत्येक आंटी जी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो हमारे इस बाइबल संदेश से जुड़ी हुई है, काफ़ी समय से हमारे लिए प्रार्थना करती हैं, हमें सहयोग करती हैं, सहायता करती हैं प्रभु जी। मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। मैं प्रत्येक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे चर्च से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जो हमारी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं प्रभु जी। आप उन्हें इसका प्रतिफल जरूर दीजिएगा। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर स्टेला फ्रांसिस के लिए प्रभु जी। आप उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु। अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए। आंटी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन पर दया करें, आप उन पर प्रभु अपने अनुग्रह को बनाए रखें मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आंटी आशा के लिए मान परमेश्वर। इस उम्र में भी वो आपसे प्यार करती है प्रभु जी, आपके लिए जीवन जीती है। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी। आप उन पर भी अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना मान परमेश्वर। मैं हमारे चर्च के बुजुर्ग बाबा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिछले दिनों से वो बीमार है मान परमेश्वर, तकलीफ में है इस गर्मी की वजह से। आप उन पर अपनी कृपा, अपनी अनुग्रह बनाए रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च में प्रत्येक बीमारों के लिए प्रभु जी जो तकलीफ में है। आंटी अनसुया के लिए प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, जो डॉक्टर ने पथरी की तकलीफ बताई है प्रभु जी। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए, शिफा दीजिए मान परमेश्वर। दया करिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप हमारी प्रार्थना को न केवल सुनते हैं बल्कि अपनी इच्छा के मुताबिक जवाब भी देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु इस बाइबल संदेश परिवार के लिए प्रभु जी। जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर आपका अनुग्रह बना रहे। हम में से कोई भी आपके वचन से दूर न चले जाए, भटक ना जाए, इस संसार के गलत शिक्षाओं में न फंस जाएं प्रभु। मदद करिए और सहायता करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। यदि कोई भी संदेह है या सवाल है या प्रार्थना का निवेदन है तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। और यदि आज के इस संदेश या इस मनन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद वचन को सुनने के लिए। यदि आप हमारे इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, बाइबल संदेश के ग्रुप में, तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। अंत में सवाल है, इब्रानियों का लेखक विश्वासियों को क्या चेतावनी दे रहा है, और वो चेतावनी हमारे लिए भी है। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।